जय हिंद दोस्तों, बिहारी यूट्यूब चैनल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हमारे जो पिछले जो चैनल थे वो चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है, इसीलिए उस पर आप काम नहीं करते हैं। हमारे ही एक चैनल है जो कि बिहारी यूट्यूब सर के नाम से है, तो आप इसी में वीडियो मिलेगा, आपको सारा कुछ अब इसी में मिलेगा। अब काम भी हम जो भी काम करेंगे आप इसी में करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जो दबा कर कीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, गणित। ये हम पढ़ेंगे पूरा जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बोले तो पूरा लिख देते हैं, बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक यानी पूरा जीरो लेवल से, कि जीरो लेवल के सेकंड। तो गणित उपकरण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं घात के नियम, क्योंकि घात का जानना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्योंकि चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, कुछ भी हो, तो आगे चलने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक मैथ की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बेसिक मैथ में हम पढ़ेंगे सबसे पहले घात के नियम पढ़ेंगे, उसके कितने रूल होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। घात के नियम क्या पढ़ेंगे? घात के नियम। इसका इंग्लिश क्या होता है? रूल्स ऑफ घात के नियम। यस, रूल्स ऑफ पावर। ठीक है, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। मतलब रूल नंबर कहता है यदि कोई भी संख्या हो जिसकी घात शून्य हो, बोले अशून्य संख्या हो, यानी कोई भी संख्या हो जिसकी घात जो है या जिसकी जो पावर होती है वो क्या हो, शून्य हो, यानी अशून्य संख्या हो, तो उसका जो मान होता है एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ लिखते हैं, तो रूल 1 कहता है अशून्य संख्या, अशून्य संख्या, बोले अशून्य संख्या जिसकी अशून्य का मतलब क्या होता है? जिसकी क्या हो, पावर शून्य हो और इसका मान कितना होता है? एक होता है। समझ रहे हो? रूल 1 कहता है कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो जिसकी जो पावर होती है, जिसकी जो घात होती है वो कितना हो, उसकी पावर 0 हो, तो उसका मान जो होता है वो 1 होता है। कितना होता है? वो 1 होता है। इसी प्रकार इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर 5 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? अगर 5 की पावर क्या है? 0 है। देख लो, अगर 5 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा? तो इसका मान जो है कितना होगा, यहाँ पहले बता दिए। और शून्य संख्या जिसकी पावर 1 हो तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मान कितना हुआ? 1 हुआ। तो इसी प्रकार 274 लेते हैं, जिसकी पावर कितनी है? 0 है, तो इसका मान कितना होगा? इसका भी वही का होगा ना, 1 होगा रे। कितना होगा? 1 होगा ना। यस। चाहे अगर बोलिए सर ये तो प्लस में है, अगर माइनस का काम आए तो क्या करेंगे? तो मैं भी बता दूँ, अगर चाहे माइनस हो, अगर माइनस 85 लेते हैं, इसकी पावर अगर 0 है, मतलब सिर्फ देखना है जिसकी घात 0 हो, जिसकी जो पावर है वो 0, उसका मान 1 होगा। चाहे माइनस हो, प्लस हो, गधा हो, कुछ भी हो, इसका मान कितना हो? चाहे मैं यहाँ भी ले सकता हूँ गधा हो, चाहे वो गधा हो, अगर गधा की पावर 0 है इसका मान भी 1 आएगा। समझ रहे हो? कोई भी हो इसका मान 1 आएगा। कितना समझ रहे? रूल 1 समझ लिया। अब रूल 2 में कहता है यदि कोई भी संख्या जो समान हो, चाहे वो चिंकी मिंकी है ना, पूरा समान, यानी कोई भी संख्या जो समान हो, जैसे चिंकी मिंकी बिल्कुल देखने में समान है, ठीक है, लेकिन वो कैसा हो? गुणनफल के रूप में हो। कोई भी संख्या समान हो लेकिन वो गुणनफल के रूप में हो, और तो उसकी जो घात होती है वो आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कोई भी संख्या जो समान हो, ठीक है, और वो गुणनफल के रूप में हो, और उसकी जो जब वो गुणनफल के रूप में होगा तो उसकी जो घातें होंगी वो आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। रूल 2 कहता है यदि कोई संख्या जो क्या हो, समान हो और गुणनफल के रूप में, बोले तो गुणा के रूप में, गुणनफल के रूप में हो। यदि कोई संख्या, ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल समान है, जैसे ये चिंकी है, ठीक है, और ये भी चिंकी है, देखना गड़बड़ ना हो जाए, दोनों क्या है? समान है, बिल्कुल समान है, ठीक है, और वो किसके रूप में? गुणा के रूप में। किसके रूप में है? ये गुणा के रूप में है, ठीक है। तो इसकी जो घात होगा, इसका जो पावर होगा, किसके रूप में? गुणा के रूप में, और उसका जो घात होगा और उसका जो पावर होगा वो क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया है ना, यदि कोई संख्या जो गुणनफल हो तो उसकी घात जुड़ जाएगी, ठीक है, या जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है। लेते हैं 2 की घात 2 है इंटू 2 की घात 5 है। देखो ये क्या है? समान है, ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, दोनों क्या है? समान है, लेकिन इसकी घात क्या है? डिफरेंट है। लेकिन ये किस रूप में? गुणा के रूप में। लेकिन हम बता दिए हैं जब ये गुणनफल के रूप में हो तो उसकी घात क्या होती है? जुड़ जाती है, होती है, जुड़ जाती है। तो जोड़ देंगे, तो 2 को रहने देंगे, 2 + 5 इक्वल टू कितना हुआ? 2 की पावर 7। यही तो है इसका आंसर। इसी प्रकार से करना,
इसी प्रकार और एक ले लेते हैं, अगर 5 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है तो बराबर कितना होगा? ये दोनों समान है, यस यहाँ समान है, किसके रूप में है? गुना के रूप में है, यहाँ गुना के रूप में, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। रूल कहता है मेरा, रूल के हिसाब से तो 5 की पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा? 5 की पावर 5। समझ रहे हो? ये होते हैं। अगर माना कोई एक्स वाई की बात करते हैं, ए की पावर सॉरी एक्स लेते हैं, एक्स की पावर ए है और एक्स की पावर बी है, तो क्या होगा? एक्स की पावर ए प्लस 7 करते हैं। और रूल 3 में क्या कहता है? यदि कोई भी संख्या जिसका, यहाँ लिख देते हैं, यदि कोई भी संख्या जो अंश से हर की ओर जाए, जो हर से अंश की ओर है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाए और नीचे से, तो उसकी जो घात की जो संख्या होती है, उसकी जो घात का जो चिन्ह होती है वो क्या होगा? बदल जाएगा। लिख देते हैं अभी भी, यदि कोई, रूल 3 कहता है यदि कोई संख्या जो बोले तो अंश से कहाँ जो हर की ओर गया और हर से नीचे से बोले तो ऊपर की ओर, ऊपर लिखे सॉरी ये लिख देते हैं, किताबिया भाषा रहेगा। चलिए